नमस्कार दोस्तों, आपके साथ डॉक्टर रणधीर सिंह, स्वतंत्र पत्रकार। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति की। देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। बोर्ड की आधी संपत्तियां भाजपा शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में हैं। किस राज्य में कितनी संपत्तियां हैं? पिछले हफ्ते लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है,
जिस पर्पस के लिए लाया गया है वो सर्व कर रहे हैं। कई कमेटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा। लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। इसमें वक्फ संस्थानों के प्रशासन और संपत्तियों की देखभाल के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त पूरे भारत में लगभग 866,000 एकड़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मौजूद हैं। वहीं सबसे ज्यादा संपत्तियां भाजपा शासित वाले राज्यों में हैं। अगर विधेयक कानून बनता है तो इस मामले में निर्णय लेने की शक्तियां वक्फ ट्रिब्यूनल से जिला मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित हो जाएंगी। वक्फ संपत्ति पर पेश रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 1/3 संपत्तियां कृषि योग्य भूमि है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि 11 राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का विवरण है। इसमें 30,000 अचल संपत्तियां महाराष्ट्र में लगभग 1/3 कृषि योग्य भूमि पर हैं। वहीं 1/3 हिस्सा मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तानों की है। वक्फ बोर्ड की कौन कौन सी संपत्तियां अचल संपत्तियां हैं अंतर्गत आती हैं? कृषि योग्य भूमि 9,437 एकड़ में, मस्जिद 6,436 एकड़ में, घर 3,022 एकड़ में, दुकान 2,015 एकड़ में, प्लाट 2,309 एकड़ में, कब्रिस्तान 1,500 एकड़ में, मदरसा 994 एकड़ में, स्कूल 73 एकड़ में व अन्य 2,372 एकड़ की 2000 की संपत्तियां अस्थायी संपत्ति की रिपोर्ट का अनुमान है कि देश में लगभग 35 वक्फ बोर्ड सामूहिक रूप से स्वामित्व में है। यह संपत्तियां लगभग 6 लाख एकड़ के बराबर हैं। अनुमानित बाजार मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2000 में यूपीए सरकार ने सभी वक्फ बोर्ड का डाटा एकत्रित करना शुरू किया था। वक्फ संपत्तियां प्रबंधन सिस्टम ऑफ इंडिया के अपने डाटा ऑनलाइन रिपोर्ट पोर्टल पर बनाया, जो 8 अगस्त 2000 तक 8,66,000 संपत्तियां सूचीबद्ध हैं। इसमें 1/4 संपत्तियां यूपी में हैं। देश 15 राज्यों में 97 संपत्तियां हैं, जिसमें 8 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इन सभी राज्यों में आधा हिस्सा मौजूद है। राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियां एकड़ में उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश में 2,32,547 एकड़, पश्चिमी बंगाल में गैर भाजपा में 80,480 एकड़, पंजाब गैर भाजपा सरकार में 75,965 एकड़ में, तमिलनाडु में गैर भाजपा सरकार में 66,092 एकड़, कर्नाटक में गैर भाजपा सरकार में 62,830 एकड़ में, केरल गैर भाजपा सरकार में 53,282 एकड़ में, तेलंगाना गैर भाजपा सरकार में 45,682 एकड़, गुजरात भाजपा में 39,940 एकड़ में, महाराष्ट्र भाजपा सरकार 36,701 एकड़ में, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार 33,472 एकड़ में, जम्मू कश्मीर एलजी 32,533 एकड़, राजस्थान भाजपा सरकार 30,895 एकड़, हरियाणा भाजपा सरकार 23,267 एकड़, आंध्र प्रदेश गैर भाजपा सरकार 14,685 एकड़, उड़ीसा भाजपा सरकार 10,314 एकड़ में। आधी संपत्तियों के मालिक का रिकॉर्ड नहीं है। WAMSI यानी वक्फ असिस्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार 39 संपत्तियां बिना किसी विवाद के हैं। वहीं 50 संपत्तियों के मालिक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 9 संपत्तियों पर या तो अतिक्रमण किया गया है या केस चल रहे हैं। जुलाई 2024 तक करीब 32,000 मामले दायर किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को देखरेख कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।